हेलो दोस्तों, आप जैसे कई स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th पास की है, नए कॉलेजेस में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, उनके माइंड में ये ख्याल तो एक बार आता ही है कि कॉलेज की फीस कैसे भरे। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि आप अपनी कॉलेज की पूरी फीस अफोर्ड कर पाओ, या आप अपने स्टडीज का स्ट्रेस अपने पेरेंट्स पे नहीं डालना चाहते, तो आप जो ऑप्शन चुनते हो वो है एजुकेशनल लोन। तो दोस्तों, ये एजुकेशनल लोन होता क्या है, उसका प्रोसीजर कैसे होता है, उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, पूरी जानकारी पाने के लिए आखिर तक जुड़े रहिए। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, हम ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस हमारे इस चैनल पे डालते रहते हैं, आपकी मदद करते रहते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि एजुकेशनल लोन होता क्या है। तो अगर आपकी डिग्री खत्म करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आप बैंक के पास जाते हो, आप बैंक को बोलते हो कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आप मुझे अभी पैसे दे दो और मैं मेरी जॉब लगने के बाद आपको वो पैसे रिटर्न कर दूंगा। उस गारंटी पे बैंक आपको फंड्स देती है। ये हो गया एजुकेशनल लोन। पर दोस्तों, इसका प्रोसीजर उतना आसान नहीं है। काफी केसेस में ऐसा होता है कि एंड तक एजुकेशनल लोन क्लेम ही नहीं हो पाता, स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलता ही नहीं है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो हर चीज बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए किसी भी बैंक में एजुकेशनल लोन के लिए अप्लाई करने से पहले। तो सबसे पहले दोस्तों, लोन के लिए अप्लाई कब करना है। अभी काफी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि आपके कॉलेज लगने से पहले या आपके एडमिशन होने से पहले आपको बैंक में लोन के लिए अप्लाई करके रखना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। कोई भी बैंक के प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको बैंक तब तक लोन नहीं देगा जब तक बैंक को आप ये ना दिखाओ कि आपको किसी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कॉलेज में एडमिशन मिली है। तो सबसे पहले आपको कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद आप बैंक जाते हो लोन का प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए। जो आपकी पहले एडमिशन फीस होती है, जो कुछ 70,000 या 1 लाख के आसपास एक एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज की होती है, वो आपको खुद से ही भरनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको पैसे सेव करके रखने पड़ेंगे, या अगर आपके पास उतना सफिशिएंट पैसा ना हो तो आपको आपके किसी रिलेटिव्स या जान पहचान वालों से मांग के लेने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आप बैंक में जाते हो, आप अपने लोन का प्रोसीजर स्टार्ट करते हो। एक बार आपका लोन अप्रूव हो गया, उसके बाद बैंक आपको ये पैसा रिफंड देता है और उसके बाद एवरी ईयर बैंक आपकी फीस भरता है। दूसरी चीज, अप्लाई कौन से बैंक में करें। तो दोस्तों, हर बैंक का अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, हर बैंक के अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, हर बैंक की अपनी स्कीम होती है। तो आप आपके हिसाब से अच्छी बैंक चुन सकते हो, पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप वही बैंक से लोन लो जो आपके कॉलेज से अफिलिएटेड है। क्योंकि दोस्तों, अभी जो मैक्सिमम कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज होते हैं, उनके कैंपस में ही बैंक होता है। और अगर कैंपस में बैंक ना है, उसी कॉलेज के 1-2 किलोमीटर के रेडियस में कहीं ना कहीं बैंक होता है, जिस बैंक से वो कॉलेज अफिलिएटेड होता है। तो दोस्तों, अगर आप उस बैंक में लोन के लिए अप्लाई करोगे, तो जब भी आपको कॉलेज की फीस भरनी होगी तो आपको तकलीफ थोड़ी कम होगी, क्योंकि सेम कॉलेज से काफी सारे सेट ऑफ स्टूडेंट्स उस बैंक से लोन ले चुके हैं। बैंक को आइडिया है कि कॉलेज में क्या चल रहा है, कॉलेज के फीस का रेट क्या है, तो आपका काफी सारा स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। वरना कोई भी बाहर वाली बैंक से भी आप लोन ले सकते हो, पर आपकी मेहनत उसमें काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तीसरी चीज, कितने अमाउंट तक के लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, लोन का हाईएस्ट अमाउंट ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, आप कितने भी अमाउंट के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास या आपके पेरेंट्स के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, आपके पेरेंट्स की सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो आप बड़े अमाउंट के लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, पेरेंट्स की सैलरी इतनी अच्छी नहीं है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अनस्टेबल है, तो आपको ज्यादा अमाउंट का लोन नहीं मिलता। अगर आपको ज्यादा अमाउंट का लोन मिल भी रहा है, तो भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप बहुत बड़ी अमाउंट का लोन मत लो, क्योंकि आपके लोन पे कम से कम 9 से 11% आपको इंटरेस्ट लगेगा। अगर मान लो कि आप 7 से 8 लाख के बीच में लोन ले रहे हो, तो आपको उनको रीपे करते वक्त 10 से 11 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, जब भी ये रीपे करने का टाइम आएगा, तभी आप पे काफी ज्यादा बर्डन आ जाएगा।
इसलिए जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लोन लो, बहुत ज्यादा अमाउंट का लोन मत लो। आगे बढ़ते हैं रीपेमेंट की तरफ। अभी रीपेमेंट के बारे में स्टूडेंट्स के माइंड में काफी सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि पढ़ते पढ़ते ही बैंक को पैसे वापस देने हैं या पढ़ने के बाद बैंक को इमीडिएटली पैसे वापस देने हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। बेसिकली रीपेमेंट के लिए बैंक आपको काफी सारे ऑप्शंस देती है। एक तो आप खुद आपकी जॉब लगने के बाद आपका एजुकेशन लोन क्लियर कर सकते हो, या डिग्री के दौरान आपके पेरेंट्स या गार्डियन ईएमआईज में ये पेमेंट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप खुद से रीपे करना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका फाइनल ईयर खत्म हो जाएगा और बैंक आपके पास पैसा मांगने आ जाएगी। अगर आप फाइनल ईयर में हो और अभी भी आपका जॉब नहीं लगा है तो बैंक आपको 1 साल का एक्स्ट्रा पीरियड देती है। अगर आपका डिग्री 4 साल का था तो बैंक आपको 5th ईयर एक्स्ट्रा देती है, अच्छा जॉब ढूंढने के लिए, सेटल होने के लिए, और उसके बाद आप अपने लोन के रीपेमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। पर दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखो, अगर आपका लोन एक बड़ा अमाउंट का है, मान लो कि आपका लोन 10-12 लाख के आसपास का है, तो आपकी जॉब लगने के बाद एवरी मंथ आपका 20 से 25 हजार रुपया सिर्फ लोन के ईएमआईज भरने में चला जाएगा। इसलिए मैंने पहले सजेस्ट किया कि जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही लोन लो, ज्यादा बड़ा लोन मत लो। हाँ दोस्तों, पर अगर आप अपनी जॉब लगने के बाद आपका एजुकेशनल लोन क्लियर करते हो तो उस पे आपको इनकम टैक्स में कंसेशन भी मिलता है। आप अपने इनकम में से आपकी लोन की अमाउंट माइनस कर सकते हो, उसके बाद जो अमाउंट बचती है उस पे आपका इनकम टैक्स लगेगा। और आखिरी चीज, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या चीजें करनी पड़ती है बैंक से लोन लेने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो आप बैंक के पास जाओगे, बैंक आपको एक फॉर्म देगी। वो फॉर्म में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जिसमें आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। एज अ गारंटर आपके पेरेंट्स के भी काफी सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इंक्लूडिंग सैलरी स्लिप्स, प्रॉपर्टी पेपर्स, और जो भी आपके पास एसेट्स है उन सारी चीजों के पेपर्स बैंक आपसे मांगेगी। तो जब भी आप बैंक से फॉर्म लोगे और भर के वापस देने जाओगे, मेक श्योर कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो टाइम पे अवेलेबल है। वरना क्या होता है कि बैंक आपको वापस भेजता है, एक एक डॉक्यूमेंट के लिए आपको 10-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये आपके लिए ही काफी स्ट्रेसफुल हो जाएगा। एक बार अगर आपका बैंक के साइड से प्रोसीजर पूरा हो जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ता है और फिर से वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां अपलोड करने पड़ते हैं। दोस्तों काफी सारी केसेस में ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट्स लोन लेने जाते हैं तब उनको बहुत कैजुअली ट्रीट किया जाता है, उनको प्रॉपरली गाइड नहीं करते, या उनको छोटे छोटे कामों के लिए बहुत ज्यादा भगाया जाता है, और अल्टीमेटली एजुकेशनल लोन का प्रोसीजर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और स्ट्रेसफुल हो जाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी है जहां पे एंड तक स्टूडेंट्स का लोन अप्रूव होता ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसा आपके साथ ना हो, आपका लोन अप्रूवल का प्रोसीजर काफी स्मूथली जाए, इसलिए ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमने आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर की। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक बटन दबाइए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।